बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ लेस वाले बूट पाइपिन के साथ एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सेंटर फोल्ड करके रखा हुआ है फ्रंट वाला पीस। गले की चौड़ाई जितनी मुझे रखनी है मैं उतनी ही रखूँगी, 3.5 इंच डबल फोल्ड में। गले की लंबाई 2 हिस्सों में होगी। पहली जितनी डीप हमें पहननी है तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद जो मैंने 7.5 इंच और 3 इंच या 3.5 इंच चौड़ाई पे जो निशान लगाया है उसे तिरछा यूँ मिला दूंगी। इसकी कटिंग करने से पहले मुझे ये देखना है कि मैंने स्लिट कितनी गहरी पहननी है, तो 16 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा दूंगी सीधा ऊपर से। 15.5 इंच या 15 इंच भी हो सकता है, ये अपनी चॉइस है। यहाँ से तो सीधा ही कट होगा स्लिट, लेकिन ऊपर जो ये मैंने तिरछा निशान लगाया है इसकी पहले मैं सेंटर मार्किंग कर लूँ और फिर अंदर की तरफ तकरीबन 1/4 इंच लेके इसे हल्की सी गुलाई देनी है। इस तरह का गला बनाने का मकसद ये है कि इस पे लेस किस तरीके से इंस्टॉल की जाए और इसके अंदर कपड़ा किस तरीके से लगाया जाए कि यहाँ पे जो हल्की सी गुलाई आती है उसमें खिंचाव ना पड़े। तो ये बेसिक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो फैब्रिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये रीलन का है। ये सेंटर पीस से निकला है, इसकी तो शेप ऐसी है। अभी मैं आपको शर्ट भी खोल के दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पे स्लिट इस तरीके से कट कर लूँ। अच्छा, स्लिट मुझे वहीं तक कट करनी है जहाँ तक मुझे बनानी है। इसमें ऊपर की तरफ हमें कोई मार्जिन नहीं रखना। अब देखें, ये जो हल्की सी गोलाई है ये मेंटेन करने के लिए मैंने आपसे ये सारे का सारा सिलसिला शेयर किया है। अब यहाँ पे जो मैं लेस इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी किनारी जानबूझ के मैंने थोड़ी सी चौड़ी ली हुई है। जितना हिस्सा अंदर की तरफ छुपाना है इसमें छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। अब यहाँ पे लेस का सीधा हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है, यानी शर्ट का सीधा हिस्सा हमने बिछा के रखा हुआ है। ये कट लगाने का एडवांटेज ये हो जाएगा कि लेस आराम से घूम जाएगी। लेस के मैंने उस हिस्सों पे कट लगाया है जो अंदर की तरफ दब जाना है, वो थोड़ा आगे चल के आप देख लीजिएगा। अब लेस का नीचे वाला हिस्सा जो कि स्लिट के नीचे वाले हिस्से पे लगना है, उससे पहले मैं फोल्ड करके एक बराबर डिज़ाइन के बराबर कर दूंगी। इसको मैं पहले यहाँ पे UHU की मदद से पेस्ट कर लूँगी और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, कट लगाने का एडवांटेज ये हो गया कि लेस का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ नज़र आना है वो सारे का सारा झोल नहीं पकड़ेगा, बल्कि एग्जैक्ट शेप के अकॉर्डिंग वो आराम से मुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके नीचे वाले हिस्से को मेंटेन करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं UHU इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जर्मन वाइट ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, इसका नीचे वाला हिस्सा फोल्ड हो गया। अब ये जो बिल्कुल इसके बराबर वाला हिस्सा है स्ट्रेट जो आ रहा है नीचे की तरफ लेस का, उसे हमने वहाँ पे रखना है जहाँ तक हमने कटिंग की है। अच्छा, पहले जो मैंने आपसे कभी इस तरह के नेकलाइन शेयर किए हैं या बूट पाइपिंग शेयर की है, उसके बैक साइड पे मैं ज़ीरो की बुकरम लगा लिया करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़ीरो की बुकरम का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके बगैर भी काम हो सकता है। अब जितने हिस्से पे मुझे लेस को अंदर की तरफ छुपाना है वहाँ पे मैं UHU की मदद से लेस को रख के आराम से इसे गोल घुमा रही हूँ। ना तो कपड़ा खींच रही हूँ ना ही लेस। ऊपर तक मैं इसे UHU की मदद से थोड़ा थोड़ा डॉट्स की सूरत में लगाते हुए ऊपर की तरफ ले गई हूँ, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा UHU की मदद से लेस में अकड़ाव ना आए। एक तरफ ये पेस्ट हो चुकी है, सेम इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरी तरफ भी पेस्ट करनी है। ख्याल ये रखना है कि बॉटम से ऊपर की तरफ जाए, ताकि जो नीचे बनने वाला कोना है वो बैलेंस में रहे, डिज़ाइन बराबर रहे और इसके स्लिट में ये लेस ऊपर नीचे ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसे कट नहीं किया था लेस को, तो गुलाई के हिसाब से हल्के हल्के कट्स लगा के इसे मैं फोल्ड कर लूँगी ताकि इसे मोड़ने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ये पहली ट्रिक हो गई आपके पास। इसके बाद जब हम इसका फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे बूट पाइपिंग बनाते हुए, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी कि उसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। शुरू में अगर आप ये काम कर रही हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से ही करें, खींचा तनीज़ के साथ करेंगे तो फिर इसमें खिंचाव तो पैदा होगा।
یہ لیجئے یہاں پہ میں نے یہ ساری پیسٹ کر دی ہے۔ اس کے بعد مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو مجھے فیبرک لگانا ہے وہ کوشش کر کے اریب لینا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو میں نے UHU سے پیسٹ کی ہے، تو یہاں پہ مشین کے بخیے کا سائز تھوڑا سا بڑا کر کے مجھے لیس جتنی چھپانی ہے کپڑے کے اندر جو بوٹ پائپنگ لگے گی اس حساب سے مجھے یہاں پہ سلائی لگانی ہے۔ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ وائٹ لیس ہے چونکہ، تو میں نے اوپر والا دھاگا وائٹ ہی رکھا ہے، یہاں پہ شرٹ کے کلر کا کپڑا نہیں چلانا، نہیں تو اگر تھوڑا بہت دھاگا جھلکے گا تو اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ تو ہلکے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پورشنز لیتے ہوئے میں سلائی کر رہی ہوں، اور یہاں پہ میں نے سلائی ساری آپ کو دکھائی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اکثر بہنیں کہتی ہیں آپ کی ویڈیوز فاسٹ ہو جاتی ہیں یا کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا، تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں نے اس سے تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے ہی کام کیا ہے۔ بیک کے اوپر میں نے مرون کلر کا ہی دھاگا استعمال کیا تھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے ایک دفعہ آئرن کر لیا ہے تاکہ سلائیاں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اب جب میں نے اس کی شلوار کٹ کی تھی تو وہاں پہ میں نے وہ کھڑی شلوار جیسے میں نے نارملی آپ کو بتائی ہے، اس کے اندر سے تکونے کپڑے بچتے ہیں تو ان کو میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا، یہی اریب چل جائے گا۔ تو اب 2.5 انچ چوڑی اریب کی پٹیاں، اگر یہ کپڑے آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو اریب کپڑا ہی اس پہ چلانا ہے۔ وہ جب میں سلائی کروں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کا نیچے والا کونا یوں ہم لوگوں کو فولڈ کر دینا ہے، اور جہاں تک لیس ہم نے فولڈ کی ہے وہیں تک اسے رکھ کے بیک کی طرف جو ہم نے یہ سلائی کا مارجن رکھا ہوا تھا، یعنی جو ہم نے سلائی جتنا حصہ ہمیں لیس کا چھپانا ہے اس کے اوپر سلائی لگائی تھی، تو وہ ہمیں گائیڈ لائن دے گی اسی کے برابر اریب پٹی کا سیدھا حصہ اور اندر والی لیس کا، یعنی جو ہماری شرٹ کا سیدھا حصہ ہے اس کو ملا کے آلریڈی کی ہوئی سلائی کے اوپر سلائی کرتے ہوئے چلے جانا ہے۔ یہاں پہ اریب پٹی کو میں نہیں کھینچوں گی، لیکن ایک چیز ہے کہ جہاں پہ گلے کی گلائی ہے وہاں پہ ہلکا سا خم دے کر اس کو کونے سے کونا ملا کے سٹچ کرنا ہے۔ ایک طرف کی سلائی ہو گئی تو دوسری طرف تھوڑا سا میں آپ کو ٹرک اور بتا دوں، کیونکہ وہ سلائی اس طریقے سے جائے گی تو ہم کیا کریں گے، UHU اس حصے پہ لگا لیں گے جس حصے کے اوپر ہم لوگوں نے سلائی سے لیس اندر کی طرف چھپائی ہے۔ یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اریب پٹی میں لگا رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر اریب زیرو کی بکرم بھی لگا سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ چلے جناب، اس کو میں نے UHU لگا لیا۔ ان بہنوں کے لیے جو بالکل ہی بگنر ہیں وہ اس طریقے سے بھی کام کر سکتی ہیں، میں نے دونوں آپشنز آپ کو بتا دیے۔ اب ہم اس کو کپڑے کو سیدھا کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کا کپڑے کے اندر جھول نہ آئے، اور جو آلریڈی سلائی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ سے سلائی لگا کے جو کپڑا ہم نے نیچے اریب پٹی رکھی ہوئی ہے اس کو سلائی کر دیں گے اوپر تک۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پورشنز، کیونکہ لینن کا فیبرک آپ کو پتہ ہے تھوڑا بہت ڈھلکتا ہے، اس وجہ سے میں نے چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ہی اس کا کام کیا ہے۔ چلیں جناب، یہ سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں آئرن کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے سلائی کیا ہے ویسے ہی پہلے ہم اس کو آئرن کر لیں گے، دوسری طرف کا بھی پورشن آئرن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے لیس کو سیدھا رہنے دینا ہے، اور یہ والی پٹی کو لیس کی اپوزٹ سائڈ پہ لے جا کے اس طریقے کونے سے یہ والا حصہ بنانا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ اب کی بار جو لیس اور کپڑا سٹچ ہوا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹ مت لگائیے گا، نہیں تو آپ کی بوٹ پائپنگ یہاں سے جگہ جگہ سے کھچی ادھوری معلوم ہوگی۔ اب جتنا ہم لوگوں نے سلائی کا مارجن لیس کی صورت میں رکھا ہوا تھا اتنا کپڑا بیک کی طرف فولڈ کرتے چلے جائیں گے، آئرن کرتے چلے جائیں گے۔ یہ کریز بٹھانا انتہائی ضروری ہے، اسی کے اوپر ہمارے گلے کی نیٹنس ڈپینڈ کرتی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں سے اکثر بہنیں مجھے کہتی ہیں آپ کونا صحیح سے نہیں بتا پاتی ہیں، تو یہ والا تکونا اندر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پہ کپڑا اندر کی طرف لے جائیں گے، UHU اٹھائی، یہ جو سلائی والا اندر والا کونا تھا اس کو یوں فولڈ کر لیا، اور جو ہم نے آلریڈی فولڈ کیا ہوا کپڑا تھا اس کو یوں لے جا کے جب ہم بیک کی طرف لے جائیں گے تو یہاں سے آرام سے کونا بن جائے گا۔ اب اس کے اوپر سلائی کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسرا کونا بھی آپ ہی کے سامنے بیک کی طرف میں پیسٹ کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے، یہ تھا سلائی جو ہم لوگوں نے لیس کے برابر لگائی ہے، یہ جو اریب پٹی ہے اس کا کونا اندر کی طرف ہم فولڈ کر رہے ہیں یوں، تاکہ جب ہم اوپر سے پٹی پلٹ کے نیچے لے کے آئیں تو یہ کونا باہر کی طرف نہ چل کے۔
अब ये आराम से इस तरह फोल्ड हो जाएगा यहाँ से, और फिर इसको हम आयरन करके इसकी क्रीज बना लेते हैं जितना हमें फ़ोल्ड करना है, और दूसरी तरफ की भी पट्टी हम लोगों को ऐसे ही फ़ोल्ड करनी है। यहाँ पे मैंने आयरनिंग कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बैक साइड के ऊपर जितना हिस्सा हमारा सिलाई का मार्जिन है सिर्फ उस पे UHU लगा रही हूँ। शर्ट के उस हिस्से पे UHU नहीं लगा रही जिसके ऊपर यह लेस आपको नज़र आ रही है। थोड़े थोड़े पोर्शंस पे डॉट्स की सूरत में UHU लगा लेना बेहतर है। बैक वाले कपड़े पे बेशक UHU दिख जाए लेकिन फ्रंट वाले के ऊपर ब्लीड होके नहीं आनी चाहिए। ये देखिए आराम से इसे तसल्ली से। अच्छा, UHU का एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि जब हम इसे बैक पे फोल्ड करते हैं कहीं पे अगर गलती हो जाती तो हम उसको दोबारा से हटा के दोबारा UHU लगा सकते हैं। यहाँ पे कोना बन जाएगा खुद ब खुद ही, और यहाँ देख लें बिल्कुल ठीक बन गया, कोई झोल नहीं आया, कोई चुन्नट नहीं पड़ी इसके अंदर। और यहाँ पे ख़ास कर कमीज़ का जो हिस्सा होता है उसमें चुन्नट पड़ती है, तो उसके लिए हम उरेब कपड़ा लेंगे तो वो कभी नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ भी मैं आपके सामने ही इसे बैक की तरफ ले जा के पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, इसकी यहाँ पे ये देखें, मुझे लगा था कि ये ठीक है लेकिन एक दो जगह मैंने इसे हटा के ठीक किया है। जैसे कि ये देखें कहीं इसे चौड़ी हो जाती है तो इसको यूं पलट के बैलेंस कर लेना है, और इसका भी कोना वैसे ही बना देना है जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वाला कोना बनाया था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैंने हर डिटेल्स इसमें थोड़ी सी आप लोगों के हिसाब से ऐड कर दी हैं ताकि इस तरीके का नेकलाइन बनाना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। बैक से इसकी ये लुक आनी है। अब जो ये बैक की तरफ फैब्रिक मुड़ा हुआ है इस पे 1/2 इंच का मार्जिन हम लोग बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब देख लें ये कोना बन गया है ऐसे। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे नीचे पट्टी लगा के तो इसके ये वाले हिस्से पे यहाँ सिलाई आएगी तो ये ऑटोमेटिकली पक्का हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो बैक की तरफ पलट के गया हुआ है इससे 1/4 इंच बैक की तरफ फोल्ड करते जाना है, आयरन करते जाना है। इसके नीचे मैंने डबल साइडेड टेप लगा के इसे पेस्ट कर देना है। अभी ये देखिए इस तरीके से, तुरपाई मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो यहाँ तक ये वाला हिस्सा तो मैं सिक्योर कर लेती हूँ। ऊपर से शोल्डर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसका उसे मैं कट कर देती हूँ, और बैक पे लगाने के लिए यहाँ पे तकरीबन जितनी स्लिट बंद करनी है 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेके उसे बैक की तरफ एल शेप में स्टिच करके सीधा कर लेना है, आयरन करके इसे नीचे बैलेंस करके सिलाई भी लगा के दिखा देती हूँ कि सिलाई कौन से पोर्शन पे आएगी। अच्छा, इसका एक हिस्सा मैं कोशिश कर रही हूँ UHU से पेस्ट कर लूँ ताकि सेंटर मेंटेन हो जाए। जो सिला हुआ हिस्सा वो ऊपर ले आई हूँ, नीचे वाला हिस्सा जो खुला है उसे ओवरलॉक कर दूँगी। ये लीजिए, अब इसकी सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। सिलाई करने के लिए अब जो पट्टी है मेरे पास मरून, उसके कोने कोने पे लपकी सिलाई लगेगी, और नीचे ले जाके नीडल अंदर की तरफ रख के मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जो 2 जॉइंट्स हैं पट्टियाँ मुड़ के आई हैं इनके ऊपर सिलाई आएगी, शर्ट के ऊपर नहीं आएगी। चलिए जनाब, इसे मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अगली वीडियो में मैं हाजिर होंगी आप लोगों के सामने इस कुर्ती की, जो तरीज़ों वाली कुर्ती मैंने कट की हुई है, इसकी स्टिचिंग लेके। ये उसी का नेकलाइन है जिसकी कटिंग ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जनाब ये है लुक, देखे किसी किस्म का कोई झोल नहीं, लीलन के ऊपर मैंने आपको गला बंधा के दिखा दिया है। अब इसकी कलियों वगैरह को स्टिच करने के साथ में हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।